अभी हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फिजिक्स के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है आपका 500 का सीरीज होगा। ये 500 क्वेश्चन का ये सीरीज होगा, जिसमें कि आज ये पहला क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, ध्वनि जो है उच्चतम वेग से, तो ध्वनि जो है किस वेग में उच्चतम होगी। तो ये पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में गमन करती है, तब यह 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में गमन करती है। सी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्द्र वायु में गमन करती है। डी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्द्र वायु में गमन करती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो है ध्वनि जो है किस वेग में उच्चतम होगी, ये आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आर्द्र वायु में जो है आपका गमन करती है। ये इसी में जो है कि ध्वनि का वेग उच्चतम होगा। डी आंसर हो गया आपका। इसमें जो है कि यार क्या, ये माध्यम का जो ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। मैंने किसी भी मीडियम में या माध्यम में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो उस मीडियम में जो है ध्वनि का जो है चाल जो है स्पीड हो गया वो आपका बढ़ जाएगा। और आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो आर्द्र वायु में आपकी ज़्यादा होती है। और दूसरा क्वेश्चन है मैक संख्या, हिंदी में मैक संख्या है। मैक्स नंबर का संबंध जो है किससे है, ध्वनि के वेग से है, जलाशय के वेग से है, वायुयान के वेग से है, या अंतरिक्ष यान के वेग से है। तो इसका आपका जो संबंध है मैक नंबर जो होता है, मैक संख्या, ये आपका जलाशय के वेग से है, जलाशय के वेग से है। तीसरा क्वेश्चन है प्रतिध्वनि जो है के उत्पन्न होने का कारण क्या है। मैंने प्रतिध्वनि हम बोलते हैं फिर दोबारा आवाज़ जो रिपीट होती है, इसका कारण क्या है, ये किस वजह से होता है। तो इसका आपका है ध्वनि के या परिवर्तन होता है, या ध्वनि के विवर्तन से होता है, ध्वनि के अपवर्तन से, ध्वनि के ध्रुवन से। तो इसका आपका आंसर है ध्वनि के परावर्तन से जो है आपका प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण यही है। चौथा क्वेश्चन है प्रतिध्वनि जो है मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जब ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए। प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब कब सुनाई देगा, प्रतिध्वनि जो है जो हम नॉर्मल जो वॉइस बोल रहे हैं वो अलग डिफरेंट कब सुनाई देगा, जब स्रोत और परावर्तक सतह के बीच जो है कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर या 100 मीटर। बताइए, इसका आंसर है 17 मीटर। 17 मीटर कम से कम न्यूनतम रहेगा, तो आपका जो है वो डिफरेंट जो है प्रतिध्वनि सुनाई देगी। चमगादड़ जो है अंतरिक्ष अंधकार में चमगादड़ भी उड़ सकते हैं, क्यों। चमगादड़ अंधकार में भी क्यों उड़ सकते हैं, क्योंकि किस वजह से उड़ सकते हैं। ए जो है वे अंधकार में सुगमता से देख सकते हैं। बी उनके नेत्र का तारा जो है बहुत बड़ा होता है। सी वे अपने द्वारा उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगों की सहायता से अपना मार्ग दर्शन कर पाते हैं। डी या फिर सभी पक्षी ऐसा करने में समर्थ है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका है वे अपने द्वारा जो उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों की सहायता से जो है अपना मार्गदर्शन कर पाते हैं। गाइस, इसमें 6 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, एक पुलिस की गाड़ी जो है सायरन बजाते हुए किसी प्रेक्षक या मैंने किसी भी जो है कि व्यक्ति से कह सकते हैं, प्रेक्षक मतलब व्यक्ति से दूर जा रही हो, तो सायरन के सामान्य जो त्वरत्व जो है, सायरन के सामान्य त्वरत्व मैंने तीक्ष्णता उसका जो है के सापेक्ष उसकी ध्वनि का त्वरत्व क्या होगा। मैंने सायरन के सामान्य जो है त्वरत्व के सापेक्ष उसकी ध्वनि की जो साउंड है वो क्या होगा, कम होगा, एक समान होगा, अधिक होगा, या गाड़ी की जो स्पीड है गति अनुसार वो कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो है आपका कम होगा, इसका कम होता है, दूर जाएंगे जैसे जैसे। तो ये किस वजह से होता है, ये डॉपलर का जो प्रभाव है, मैंने इफेक्ट ऑफ डॉपलर के कारण होता है। तो इसका डॉपलर ये प्रभाव है क्या, तो जब किसी ध्वनि जो है ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है, तो ध्वनि की आभासी जो आवृत्ति जो है वो बदली हुई प्रतीत होती है या प्राप्त होती है, बदली हुई जो है सुनाई पड़ती है। आभासी आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है, इसे ही हम लोग जो है डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आपका डॉपलर प्रभाव इसी को हम लोग कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है एक क्षण चुंबक के सिरे पर चिपक कर लटके 2 इस्पात आल्पिन ध्रुव ऊर्ध्वाधर एक सीध में नहीं लटक पाते हैं, क्योंकि क्यों नहीं लटक पाते एक सीध में। पिनों के शीर्ष ठीक प्रकार से गोल नहीं बने होते हैं, ठीक प्रकार से जो कि गोल नहीं बने होते हैं। बी पिनों के शीर्ष गोलाकार होते हैं। सी समान ध्रुव
एक दूसरे के प्रतिकर्ष होते हैं, या डी पिन चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं, माने मैग्नेटिज्म या चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका सी है, माने समान ध्रुव के जो है एक दूसरे के प्रतिकर्ष होते हैं। मतलब यहाँ अगर एन है नॉर्थ, इधर साउथ, इधर भी एन एस रख दिए, इधर भी नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये दोनों जो है आपस में प्रतिकर्ष करेंगे, ये दूर जाएंगे, सामने कभी नहीं आएंगे। वही अगर ये साउथ है, यहाँ अगर हम नॉर्थ रख देते इधर साउथ, तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। 8वां जो है सिर के सूखे बालों में जो है कड़ी रबड़ के कंघे से कंघी करने पर, कंघी जब हम लोग करते हैं बालों में तो कड़कड़ाहट की ध्वनि जो है ये क्यों सुनाई देती है, इसका कारण क्या आखिरकार। ये जो है आवेशित कंघे का बालों से टकराना, आवेशित जो कंघे है मैंने कंघे आवेश चार्ज आ गया है उससे अगर बालों में टकरा रहता है वैसा सुनाई दे रहा है, या कंघे द्वारा बालों में रगड़, कंघे द्वारा बालों में रगड़ आ रहा बाल करने समय, या छोटे छोटे विद्युत जो स्फुरन होते हैं उस वजह से, या फिर डी उपयोग जैसा कोई नहीं है। आप बताइए इसका क्या होगा। इसका होगा कंघे द्वारा बालों में रगड़। कंघे द्वारा जो बालों में रगड़ होता है, रगड़ाता है, उस वजह से जो है वहाँ पे कड़कड़ाहट की साउंड आपका सुनाई देता है। और 9वां है निम्न में अर्धचालक कौन है, मतलब सेमीकंडक्टर कौन है। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, जिसमें से कि करंट जो है नॉर्मल कंडीशन में पास नहीं करता है, लेकिन बट कोई कंडीशन माने कि कंडीशन है, मतलब कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये जो है अर्धचालक जो है कि एज ए कंडक्टर्स माने कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि जो है अर्धचालक का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब ये नेगेटिव टेम्परेचर आपका कोफिशिएंट होता है। टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस घटता है मान, और कंडक्टर जो है हमारा कंडक्टर ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, माने टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है इसका। तो इसका आंसर आपका होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन मटेरियल का जो है हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका अधिकतर यूज किया जाता है। तो अर्धचालक कौन है, यहाँ पे सिलिकॉन अर्धचालक है। गाइस यहाँ पे जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वह है विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग। विद्युत परिपथ में जो है हम लोग की जो है कि करंट में अपना जो है कि कैपेसिटर मतलब संधारित्र मतलब कैपेसिटर होता है, इसका प्रयोग जो हम लोग क्यों करते हैं। वोल्टा के अपचयन माने वोल्टा को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को माने कि घटाने के लिए स्टेप डाउन मतलब, और बी है वोल्टा के उच्चयन माने स्टेप अप करने के लिए वोल्टेज को, या सी जो है विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु माने एनर्जी को स्टोर करने के लिए, या डी है विद्युत आवेश उत्पन्न करने के लिए माने एनर्जी को डेवलप करने के लिए, एज ए सोर्स के रूप में कैपेसिटर काम करने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कैपेसिटर जो है पैसिव डिवाइस है, मतलब एनर्जी ये डेवलप ही नहीं करता है, तो ये तो आंसर हो गया नहीं डी। और वो स्टेप अप और स्टेप डाउन ये तो आपका ट्रांसफार्मर का काम है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो सी आपका विद्युत आवेश के संग्रहण रूप माने कैपेसिटर जो है एनर्जी को एट ए सर्टेन टाइम तक जो है कि एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ इसका आंसर सी सही है। 11 जो है क्या निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, तो इनमें से कौन नहीं है आपका। विद्युत पंखा, टेलीफोन रिसीवर, कार्बन माइक्रोफोन या डायनामो। विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर जो है आपका कार्बन माइक्रोफोन यहाँ पे उस पर आधारित नहीं है, विद्युत कार्बन माइक्रोफोन। और 12 जो है आपका निम्न में से कौन जो है नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है। नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है। ए कार्बन माइक्रोफोन, बी टेलीफोन रिसीवर, या सी साधारण मोटर नॉर्मल कोई मोटर हो गया, या डी डायनामो। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका आंसर है बी माने टेलीफोन रिसीवर। ठीक है, टेलीफोन रिसीवर का प्रयोग जो है नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग इसमें होता है। 13 जो है निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इनमें से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ए डायनामो, बी ट्रांसफार्मर, सी विद्युत मोटर, या डी प्रेरक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। विद्युत मोटर। इसमें में जो है कि मोटर में क्या विद्युत एनर्जी माने इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, उधर मैकेनिकल एनर्जी मिलता है हम लोग को। विद्युत मोटर जो भी घर में मोटर या पंखा हो गया, घूमने के बाद क्या मैकेनिकल एनर्जी ही देता है, घूमता है, और इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम लोग उसमें देते हैं। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जो चुंबकीय होता है ये विद्युत मोटर जो मतलब कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका। 14 विद्युत मोटर में उसके प्रारंभन के उपरांत मोटर की गति के सामान्य हो जाने पर इसमें प्रवाहित धारा प्रारंभ धारा क्या होता है। माने विद्युत मोटर में जब हम लोग
सप्लाई देते हैं। स्टार्टिंग में जो उसका स्पीड होता है, गति, वो नॉर्मल कंडीशन आने के बाद भी जो है उसमें जो करंट जो फ्लो कर रहा, वो स्टार्टिंग करंट का क्या होगा, उसका बराबर होता है कि ठीक बराबर होता है, अधिक होता है या कम होती है। तो ये जो है कि कम हो जाती है। स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा रहता है मोटर में, जब रनिंग कंडीशन आ जाता है, माने कि मिड पीरियड रनिंग कंडीशन आ जाता है, जब नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, तो उस समय जो उसका करंट जो है ये कम हो जाता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन। लाउड स्पीकर में जो है ऊर्जा वो कैसे परिवर्तन होता है? पहले जो है ध्वनि से यांत्रिक में होता है, तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में होती है, या फिर ध्वनि से विद्युत तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होती है, या सी ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होती है, या डी यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में होती है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा ध्वनि से विद्युत तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होती है। आंसर मतलब कि सॉरी, इसका आंसर बी होगा, मतलब ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होती है। ध्वनि से पहले यांत्रिक में हुआ, उसका बाद जो है फिर से ध्वनि ऊर्जा में होती है, लाउड स्पीकर में जो आपका साउंड होता है। गाइस यहाँ पे 16 क्वेश्चन जो हमारा माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन। तो माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है? ए ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में होता है, या बी विद्युत से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होता है, या सी ध्वनि से यांत्रिक ऊर्जा में होता है, या डी यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में होता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ध्वनि से यांत्रिक। माइक्रोफोन में जो हम लोग बोलते हैं, जो मोबाइल के माइक्रोफोन में नीचे रहता है, तो ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि से पहले यांत्रिक में जाता है, फिर उसके बाद जो है विद्युत ऊर्जा में होता है। सतह है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्ति जो क्या कहते हैं, माने यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा? तो इसका आपका आंसर जो है डायनमो। डायनमो जो है मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनामो का काम यही है, माने कि जनरेट करता है, एनर्जी देता है, समझिए। मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ट्रांसफार्मर जो है 18 क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर द्वारा क्या काम है, मतलब ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है, क्या काम करता है ट्रांसफार्मर? ये जो है डीसी वोल्टा को उच्चयन या अपचयन माने स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, या बी जो है विद्युत उत्पादन में होता है, विद्युत को उत्पादन माने विद्युत का उत्पाद करता है ट्रांसफार्मर, या सी जो है एसी वोल्टा का उच्चयन या अपचयन माने स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, और डी जो है एसी का डीसी में परिवर्तित करना। ट्रांसफार्मर जो नॉर्मली देखते हैं आप लोग का एरिया के जो बाहर में लोकल में जो है कि ट्रांसफार्मर रहता है, जहाँ पे सब स्टेशन से सप्लाई आता है उसमें, फिर उसके बाद जो है आपके घरों में आता है, तो वहाँ उसका जो बेसिकली मेन काम होता है एसी वोल्टेज का जो है उच्चयन या अपचयन माने स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना, यही उसका मेन कारण होता है। ट्रांसफार्मर जो है डीसी में आपका वर्क ही नहीं करता, वो जल जाएगा उसका, अगर आप उसमें सप्लाई दे दिए तो इसका सी आंसर आपका सही है। और ट्रांसफार्मर और 19वां जो है हमारे घरों में जो है 220 वोल्ट जो है एसी है, एसी ही होती है। वही मैंने बोला कि डीसी में काम नहीं करता, ये एसी ही होता है, एसी में ही सप्लाई देता है। तो 220 का मान जो है आपूर्ति का क्या होता है, ये स्थिर वोल्टा दर्शाता है, या बी प्रभावी वोल्टा दर्शाता है, या सी औसत वोल्टा दर्शाता है, या डी शीर्ष वोल्टा दर्शाता है। तो ये इसका जो है आपका प्रभावी वोल्टता जो है दर्शाता है। 220 जो वोल्टेज आ रहा है आपका घर में, इंग्लिश में बोले तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू माने आरएमएस वैल्यू का ये दर्शाता है। 20 क्वेश्चन है, डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ यह है कि क्या लाभ है एसी का, बताइए आप लोग सबको। ए इसमें अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा होती है, बी इसमें वोल्टा के उतार चढ़ाव नहीं होते, या सी इसकी उत्पादन कम है, या डी यह कम ऊर्जा के साथ लंबी दूरी तक जा सकती है। तो इसका आंसर है आपका डी, या जो है कि कम ऊर्जा, कम एनर्जी, कम ऊर्जा के साथ जो है लंबी दूरी तक जा सकती है। 21 जो है बिजली परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है। हम लोग जो फ्यूज लगाते हैं अपने घरों में, बोर्ड में एक फ्यूज लगाते हैं, तार होता है तांबे का, वो हम लोग लगाते हैं, उसका वर्क क्या होता है, क्या काम रहता है, किस वजह से उसके हम लोग लगाते हैं? तो बिजली के झटके से बचाना,
या बी धारा के प्रवाह को नियमित करना, या अति भार माने ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना, नष्ट करना, तोड़ देना, या उपरोक्त जैसा कुछ नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा सी, माने कि ओवरलोडिंग जब करंट जब ज़्यादा हो जाता है तो उस तांबा का भी एक कैपेसिटी होता है कि अपना से उतना ही करंट उसमें जाने देगा, उससे ज़्यादा जो है मान लिया ये तार है तो उससे ज़्यादा करंट जाने ही नहीं देगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तार टूट जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, तो यही इसका काम है। धारा के प्रभाव मतलब कि अतिभार माने ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को जो है ये भंग कर देता है, ब्रेक कर देता है उस वायर को। और फ्यूज जो है आपका रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध इसका जो है अधिक होता है, लेकिन गलनांक जो है मेल्टिंग पॉइंट गलने का जल्दी गलता है, इसका गलनांक कम होता है। और ये जो आपका जो तार बना होता है फ्यूज का, ये टीन और शीशा का मिश्रण होता है, माने मिश्र धातु का बना होता है। टीन और शीशा मिश्र धातु का बना, माने टीन और शीशा का ये आपका फ्यूज वायर बना होता है। 22वां क्वेश्चन जो है सुचालक, इनमें से कौन सुचालक है? सुचालक मीन्स कंडक्टर, सुचालक माने कि सुचालक, अपने में से जाने दे। तो ये कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, एल्युमिनियम का तार हो गया, एल मतलब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का तार हो गया, या नारियल का रस्सी हो गया। तो ये एल्युमिनियम, लोहा में जो है कि कंडक्टर होता है, तो एल्युमिनियम भी अच्छा कंडक्टर, एल्युमिनियम का तार, इसका आंसर होगा सुचालक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगे हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ सभी। इसकी नेक्स्ट सीरीज़ में आपको फिर लेके आऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स।